पावर शेयरिंग। आपको इस चैप्टर में पढ़ना है कि सत्ता की साझेदारी क्या होती है, ये क्यों जरूरी है और इसके कितने रूप हैं। इन सारी चीजों को सिर्फ 2 केस स्टडी के माध्यम से समझाया गया है। तो सबसे पहले इस चैप्टर के नाम से स्टार्ट करते हैं। सत्ता की साझेदारी एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें समाज के प्रत्येक समूह और समुदाय की समान भागीदारी होती है। इस चैप्टर में हमें 2 देशों के बारे में पढ़ना है, बेल्जियम और श्रीलंका। तो सबसे पहले बेल्जियम की कहानी से स्टार्ट करते हैं, जिसने सत्ता की साझेदारी को बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया। द स्टोरी ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से थोड़ी ज्यादा है, जो हरियाणा की आबादी के लगभग आधी है, और इसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। देश की कुल आबादी में 59% लोग डच भाषा बोलते हैं और 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं, और बचे हुए 1% लोग जर्मन बोलते हैं। फ्रेंच भाषी समुदाय, जिसकी पॉपुलेशन कम थी, समृद्ध और शक्तिशाली होते जा रहे थे, इसलिए उन्हें आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ मिल रहा था। वहीं दूसरी तरफ डच भाषी लोग, जिनकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा थी, उन्हें इन सारी चीजों का लाभ नहीं मिला। इसके कारण 1950 और 1960 के दौरान डच भाषी और फ्रेंच भाषी लोगों के बीच तनाव पैदा हो गया। इसके बाद हमें देखना है कि बेल्जियम की सरकार ने इन सारी चीजों को किस प्रकार से हैंडल किया। बेल्जियम में सरकार ने सामुदायिक अंतर को बहुत अच्छी तरीके से संभाला। 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम के नेताओं ने 4 बार अपने संविधान में संशोधन किया और सरकार चलाने के एक नए मॉडल को लेकर आए, जिसे बेल्जियम मॉडल कहा जाता है। इस बेल्जियम के मॉडल में निम्न बातों का उल्लेख किया गया था। नंबर 1, संविधान में कहा गया था कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या बराबर होगी और कानून बनाने में दोनों कम्युनिटीज की सहमति जरूर होगी। इस प्रकार कोई एक समुदाय एक तरफा डिसीजन नहीं ले सकेगा। नंबर 2, राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं रहेंगी। राज्य सरकारों को ये पूरी छूट दी जाएगी कि वो अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर अपनी नीतियां लागू करे। नंबर 3, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार की व्यवस्था की गई, जिसमें दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व होगा। नंबर 4, केंद्र और राज्य सरकार के अलावा एक तीसरी तरह की सरकार की व्यवस्था लाई गई, जिसे सामुदायिक सरकार कहा जाता था। यह सामुदायिक सरकार एक भाषा समुदाय के लोगों द्वारा चुनी जाती थी। यह सरकार सांस्कृतिक, शैक्षिक और भाषा संबंधी सारे मुद्दों को हल करती थी। बेल्जियम मॉडल भले ही बहुत जटिल था, लेकिन इससे 2 समुदायों के बीच टकराव का खतरा कम हो गया। द स्टोरी ऑफ श्रीलंका। अब एक दूसरे देश श्रीलंका की स्थिति को देखते हैं। यह 2 करोड़ की आबादी वाला एक द्वीप है, जिसकी जनसंख्या लगभग हरियाणा के बराबर है। यह राष्ट्र भी भिन्नताओं से भरा पड़ा है। इसमें प्रमुख सामाजिक समूह सिंगली भाषी लोगों का है, जिनकी आबादी 74% है, और दूसरे नंबर पे तमिल भाषी लोग आते हैं, जिनकी जनसंख्या 18% है। तमिल भी 2 प्रकार के हैं, श्रीलंकाई तमिल और भारतीय तमिल। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा। क्योंकि सिंगली समुदाय बहुमत में था, इसलिए उन्होंने सरकार बनाई, जिसके बाद उन्होंने ऐसे कानून बनाए जिससे सिंगलियों को सपोर्ट ज्यादा मिल रहा था। जैसे कि 1956 में कानून बनाया गया, जिसके तहत सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। ऐसे कानून बनाए गए जिसके तहत सिंगलियों को सरकारी नौकरी और विश्वविद्यालयों में प्राथमिकता दी जाए। सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों से श्रीलंकाई तमिलों को लगा कि सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है। इससे सिंगली और तमिल समुदाय के बीच संबंध खराब होते गए, जिस कारण श्रीलंका में 2 समुदायों के बीच गृह युद्ध हो गया, जिससे दोनों समुदायों के हजारों लोग मारे गए। कई परिवारों को देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और कई लोगों को अपनी आजीविका खोनी पड़ी। गृह युद्ध 2009 में समाप्त हुआ और देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन को एक भयानक झटका लगा। लेकिन बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी से आपने क्या सीखा? दोनों देश लोकतांत्रिक है, लेकिन सत्ता के बंटवारे को दोनों ने अलग अलग तरीके से पेश किया। बेल्जियम के नेताओं ने महसूस किया कि सभी समुदायों का सम्मान करने से ही देश में एकता बनी रह सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसी व्यवस्थाएं लागू की गईं जिससे दोनों समुदायों को फायदा हो। श्रीलंका की कहानी दिखाती है कि यदि बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर अपना प्रभुत्व थोपना चाहता है, तो वह सत्ता की साझेदारी को कभी नहीं अपनाएगा, जिससे देश की एकता कमजोर हो सकती है और देश बिखर सकता है। लेकिन सत्ता का बंटवारा क्यों जरूरी है? सत्ता के बंटवारे से सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही यही होता है कि सभी के बीच सत्ता का उचित बंटवारा हो, पावर शेयरिंग के रूप। आप में से भी ज्यादातर लोग यही सोचते होंगे कि सत्ता को बांटना यानी कि देश को कमजोर करना होता है। अतीत में भी ऐसा ही माना जाता था। यह मान लिया गया था कि सरकार की सारी शक्तियां एक ही स्थान पर किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के पास होनी चाहिए, वरना तुरंत निर्णय लेना और उन्हें लागू करना बहुत कठिन होगा। लेकिन लोकतंत्र के उदय के साथ ही ये धारणाएं बदल गई। लोग सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता को समझने लगे। आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे के कई रूप हो सकते हैं। नंबर 1, सत्ता को सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बांटा जाता है। इसे सत्ता का क्षैतिज विभाजन कहते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि एक ही स्तर पर स्थित सरकार के विभिन्न अंगों को विभिन्न शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति दी जाती है, इससे कोई भी अंग अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकता। प्रत्येक अंग दूसरे की जांच करता है और इस प्रकार इस व्यवस्था को चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कहते हैं।
नंबर 2, सत्ता को विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच भी बांटा जा सकता है, जैसे पूरे देश के लिए केंद्र सरकार और प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की अपनी सरकारें, जिसे संघीय सरकार कहा जाता है। और इस प्रकार के सत्ता के विभाजन को ऊर्ध्वाधर विभाजन भी कहा जाता है। नंबर 3, शक्ति को विभिन्न सामाजिक समूहों जैसे धार्मिक और भाषाई समूहों के बीच भी बांटा जा सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। नंबर 4, ये सत्ता के बंटवारे का एक ऐसा रूप है जिसमें राजनीतिक दल या एसोसिएशन आंदोलन करके सरकार को अपनी बात मनवाने के लिए दबाव बनाते हैं। कभी कभी इस प्रकार के आंदोलनकर्ता गठबंधन सरकार भी बना लेते हैं, जिससे सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ता है और वो इनकी बातों को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि नॉलेज बांटने से ही बढ़ता है। और आपको अगली वीडियो किस चैप्टर के बारे में चाहिए कमेंट में जरूर बताना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक लिए।